बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु भौतिक लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास हो, दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाता है। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती है। बस यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती है। मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा ये उतने बढ़ेंगे, इनका उतना ही विकास होगा। यह विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे इन लोगों के मन में आती है। कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं और वह है अपनी बदनसीबियों का रोना रोना या दूसरों के आसरा कर उनके गुणगान करना। ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही बल पर विश्वास होता है, वे केवल पिछलकों की संज्ञा पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं। ऐसे लोग अपने आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा। फ्रेंड्स, यह नहीं समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे हो। जन्मजात कौन क्या होता है? कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता है, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की अलग पहचान बनाता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से और अपने परिश्रम से अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर न हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कार्यान्वित करने की क्षमता होती है। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया जाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों न हो। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्मविकास करके शक्तिशाली होते हैं। ऐसे ही लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है कि हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढकर नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है, तो किसी को अपने मित्र का, कुछ तो अपने वंश पर ही खुले नहीं समाते। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो, दूसरों की शक्ति पर जिन्हें वालों का एक मनोज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचार है। आत्मनिर्भर बनिए या आत्मनिर्भर बनने की आदत डालिए। आदत का आरंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वो अपने ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है, तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें थिरकते नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड बीचर अपने समय के एक महान विचार अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी, मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजे जाता, मुझमें शंका और संदेह होने का रोक था। मेरे टीचर मुझे बार बार कहते इस बात को अवश्य कर ले। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता था, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित था। और इस व्यवहार का नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में विधि ने मन मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगता था।